वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो बीएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रहे हैं और ख़ास करके बीएड में सेकेंड ईयर या बीएससी बीएड बीए बीएड में चतुर्थ साल के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। आपको साला दर्पण पोर्टल पर जाकर के अपनी चॉइस फिलअप करनी है और किस तरीके से करनी है। अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको साला दर्पण की जो ये साइट है, नॉर्मल साइट, इस पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने अलग अलग तरह के जिसके ऑप्शंस हैं, जिसमें डीएलएड एग्जाम है, स्कॉलरशिप है, 5वीं 8वीं बोर्ड है और इसी में आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जैसे राजश्री है और खेलकूद प्रतियोगिता वगैरह इस तरीके की यहाँ से इनको स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ से जो निशान है तीर का, अब यहाँ आपको आएगा इंटर्नशिप पे आपको यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें स्कूल अलॉटमेंट फॉर इंटर्नशिप, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यहाँ जैसे इसमें पहला ही जो मैसेज आ रहा है कि सत्र 2024-25 के लिए बीएड द्वितीय वर्ष यानी बीएड सेकंड साल है या बीएड बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष हेतु महाविद्यालय जिनको इंटर्नशिप बाबत प्रथम चरण आवंटित हुआ है उनके प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 5/10/2024 से यानी 5 तारीख से ये शुरू हो चुका है और 15 तारीख से पहले यानी 15/10/2024 के मध्य विद्यालयों की चॉइस दर्ज करने हेतु इंटर्नशिप पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशिक्षणार्थियों की या महाविद्यालय होगी। तो कहने का मतलब है कि चॉइस शुरू हो चुकी है और 15 तारीख से पहले आप अपनी चॉइस इंटर्नशिप के लिए भर लें, जो भी कॉलेज विद्यालय आप चाहते हैं। न्यूनतम जो चॉइस है इसमें वैसे 10 लिखा हुआ आएगा, लेकिन आप जब भरेंगे तब आपको 15 भरनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ से आपके यहाँ ऊपर जो ऑप्शन है इंस्टीट्यूट लॉगिन है, ऑफिस लॉगिन है, लेकिन स्टूडेंट या कैंडिडेट को भरना तो यहाँ से आपको कैंडिडेट लॉगिन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे तो कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो भी यूजर आईडी इंटर करने पड़ेंगे, पासवर्ड और कैप्चा। अब मान लो स्थिति ये हो सकती है कि कई लोगों को अपना यूजर नेम भूल गए हो या पासवर्ड भूल गए हो, तो आपको यहाँ से सर्च यूजर नेम पे क्लिक करना है। अगर मान लो आप भूल चुके हैं तो यहाँ से सर्च यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ के स्टूडेंट है। यहाँ से जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में कोर्स आपका कौन सा है, जो भी कोर्स है, बीएड है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीएड एमएड है, बीएससी बीएड है और डीएलएड है या डीएलएड। अभी जैसे बीएड और बीए बीएड या बीएससी बीएड का शुरू है तो अब यहाँ से जैसे मैं एक बीए बीएड स्टूडेंट का यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया और बीएड के हिसाब से जो भी कॉलेज है संबंधित वहाँ ये पूरी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। उस लिस्ट में से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है जो आपका कॉलेज है यानी जहाँ आप अध्ययनरत है। उसके बाद में आपको एडमिशन सेशन यानी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन कौन से साल में लिया था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। अब जैसे मान लो यहाँ से 21-22 था, अब यहाँ से प्रथम 2 कैरेक्टर आपके नाम के, जो स्टूडेंट का नाम है, जैसे अशोक है तो AS करना है, या मान लो जैसे महिपाल नाम है तो MA करना है। तो इस तरीके से आपको 2 लेटर है वो एंटर करना है और यहाँ से आपको जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा भरना है। अब यहाँ से जैसे कैप्चा भरेंगे, मैं कैप्चा भर करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये कैप्चा भर दिया। अब यहाँ स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का ध्यान रखें और सर्च पे क्लिक करना है। तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके नाम के जो भी स्टूडेंट होंगे, जैसे यहाँ से 3 नाम आ रहे हैं जो इस कॉलेज में और MA से शुरू हो रहा है जिनका नाम। अब जो भी आपके सही है, क्योंकि पूरा नाम देख लें, मदर का नाम देख लें और मोबाइल नंबर, यहाँ से मोबाइल नंबर के भी लास्ट 4 डिजिट आपको शो हो रहे हैं और जेंडर भी यहाँ पता चल रहा है। तो यहाँ से आपके जैसे ये मान लो स्टूडेंट, इनका अगर यूजर नेम आपको पता करना है तो यहाँ गेट यूजर नेम इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप इस पर माउस लाएंगे तो ये कलर में हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो प्लीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि आपके जो भी मोबाइल नंबर जो आपके कॉलेज में रजिस्टर्ड किए हुए हैं उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसमें आईडी और पासवर्ड दोनों शो होंगे। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके रजिस्टर्ड है कॉलेज में उस पर आपको मैसेज करना है। तो वो नंबर आपको यहाँ पहले तो फीड करना है। यहाँ से जैसे मैं एक नंबर फीड कर रहा हूँ और यहाँ येस पे क्लिक करना है। जैसे ही येस पे क्लिक करें आपके सामने मोबाइल जो भी आपके मोबाइल में नया OTP और पासवर्ड है वो दोनों आ जाएंगे। अब इस टेक्निकल थोड़ी सी समस्या चल रही है। अभी जैसे मैंने ये पहले कर दिया था, अब जैसे पहली बार किया तो जो भी यूजर नेम है वो आ गया लेकिन पासवर्ड नहीं आ रहा था। पासवर्ड का मैसेज है वो ब्लैंक आ रहा था, यूजर नेम आ रहा था और पासवर्ड डैश आ रहा था। तो वापस दोबारा आप कोशिश करें, दोबारा मोबाइल से OTP एंटर करके आप येस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा जैसे मैंने किया तो वहाँ पासवर्ड और आईडी दोनों आ गए। अब उसमें जैसे आप जो भी आईडी पासवर्ड आता है उसमें आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आएगा उसको आपको रीसेट करना है, नया पासवर्ड आपको सेट करना है और उसके बाद में दोबारा पासवर्ड एंटर करके उसको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म कर लेंगे आपको यहाँ से जैसे मैं कंफर्म करके बता देता हूँ, यहाँ से जैसे कंफर्म हो गया। अब जो भी पासवर्ड वगैरह है वो आपने यहाँ से जैसे मैंने सेव किया हुआ है तो यहाँ से अब यहाँ इसको लॉगिन करना है।
तो एक बार अगर आपके पासवर्ड संबंधी कोई समस्या है तो पहले पासवर्ड रीसेट कर लें, उसके बाद में यहाँ से लॉगिन कर लें। यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके पेज खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम आ जाएगा, फादर का नाम, मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे, कोर्स BA हो रहा है, BSc BEd जो भी आपके है, और इसके अलावा कोर्स ईयर 4th, यहाँ जैसे अगर BEd वालों के तो दूसरा साल, और BA BEd BSc BEd वालों के चौथा साल की ही अभी शुरू हुई है। और इसके बाद में यहाँ से एडमिशन सेशन 2021-22 या जो भी आपके वो इंस्टीट्यूट का आपके यहाँ नाम शो हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि दी गई समय अवधि में जो भी जैसे 5 से 15 तारीख तक दी गई है आवेदन करने, तो कैंडिडेट के मेनू प्रोग्राम में इंटर्नशिप रिक्वेस्ट का उपयोग करें। तो यहाँ से आपको ये 3 डॉट्स पर जाना है, या 3 लाइनें हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, कैंडिडेट का और वीडियो। अब यहाँ कैंडिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो वापस आपके 2 ऑप्शन खुलेंगे, कैंडिडेट प्रोफाइल डिटेल और इंटर्नशिप रिक्वेस्ट। अब यहाँ प्रोफाइल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रोफाइल में आपका एडमिशन सत्र है, BA BEd BSc BEd, कॉलेज के रोल नंबर है, आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, फादर का नाम, मदर का नाम, आधार नंबर यहाँ नहीं है जैसे CSNW कैटेगरी वगैरह, और ये मीडियम वगैरह है, एड्रेस है, और हिंदी हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट वगैरह वो सारा शो हो जाएगा। इसको आप एक बार देख लेना है, क्योंकि एक बार ये आप पहली बार अगर होगा तो आपको प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन आप 2nd ईयर के हैं या 4th ईयर के हैं तो आपको ये अपडेट ही मिलेगा, क्योंकि प्रथम साल में आपने कर दिया होगा। अब वापस आपको 3 डॉट पे आकर के यहाँ कैंडिडेट पे जा करके यहाँ से आपको वापस कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ दूसरा ऑप्शन है कैंडिडेट प्रोफाइल के नीचे है इंटर्नशिप रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सेशन आ जाएगा, इंटर्न का नाम, इंटर्न यानी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट है उनका नाम आ जाएगा, फादर का नाम, मदर का नाम, ये आ गया, और यहाँ से आपको सर्च पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जैसे कॉलेज के रोल नंबर वगैरह, और यहाँ से आप गत साल जैसे 3rd ईयर में अगर आपने चॉइस भरी थी जो 2nd राउंड में थी, तो वो यहाँ आपके चॉइस सबमिटेड आ रहा है। गत साल की चॉइस या ऑर्डर देखना चाहता है आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये ओके है तो अब आपको 1st ईयर का यहाँ देखना है, यानी फर्स्ट राउंड जो इस साल का 4th ईयर का है, यहाँ से देखेंगे तो कोर्स यानी 4th और राउंड है 1st, यानी क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड की शुरू हुई है तो यहाँ फर्स्ट देख लें, और यहाँ से आपको ये जो पेंसिल का आइकन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ लिखा हुआ है कि प्रशिक्षणार्थी के लिए इंटर्नशिप चॉइस हेतु न्यूनतम सीमा 10 है और अधिकतम 15 है। इसके लिए फिल स्कूल बटन पे आपको क्लिक करना है, और चॉइस सबमिट करने के बाद किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा। और तो सबमिट करने से पूर्व प्रविष्टियाँ अच्छी तरह से जांच लें, और सबमिट बटन से आवेदन DO कार्यालय को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से आपने ये सेशन हो गया, इंटर्न का नाम वगैरह ये आ गया। अब यहाँ आपके एडमिशन ईयर सेशन आ जाएगा, और वापस BA BEd जो भी है, इंटर्न ईयर 4th ईयर और राउंड 1st। अब यहाँ BEd है तो 2nd ईयर आ जाएगा, BA BEd BSc BEd है तो 4th ईयर, और ये राउंड 1st का चल रहा है। अब आपको गो पे क्लिक करना है। अब जैसे गो पे क्लिक करेंगे आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ से आपको चॉइस वाला जो ऑप्शन है एक्शन वाला, इसमें आपको प्लस का आइकन दिखेगा, ये प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। प्लस पे आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से, अब यहाँ जैसे अभी तो 10 का आ रहा था, लेकिन यहाँ वापस आ रहा है कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए न्यूनतम 15 विद्यालय और अधिकतम 20 विद्यालय को चयन करना है। कम से कम आपको 15 करने और मैक्सिमम 20 करने। और उसके बाद में आप अपनी जो चॉइस है, अपना ऑप्शन है वो जिला या ब्लॉक चयन से आप अपनी चॉइस किसी भी विद्यालय की चयन कर सकते हैं, और ऐड बटन करके करना है। और न्यूनतम चॉइस 15 है और अधिकतम 20, यानी कम से कम 15 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट करना आवश्यक है। इसके पश्चात अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर पर सबमिट कर दिया जाएगा। तो एक बार सेव तो आपको करना जरूरी है, लेकिन सबमिट अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है, तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और ध्यान दें, इंटर्न द्वारा एक बार चॉइस भरने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा भरी गई चॉइस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आप जो भी चॉइस भरें ध्यान से भरें। अब जैसे मैं यहाँ से सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको जहाँ भी इंटर्नशिप चाहते हैं वहाँ से आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है किस ब्लॉक में चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको उस ब्लॉक की जो भी स्कूल हैं वो सारी शो हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारी स्कूलें शो हो जाएगी। अब आपको जो भी अपनी चॉइस की जो स्कूल है उनको एक एक करके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि लगभग पहली चॉइस है वो मिल जाती है, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं हो तो आपको जैसे यहाँ से मैंने पहली चॉइस कर ली, यहाँ से एक चॉइस सेलेक्ट की और यहाँ से ऐड बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ आपके नीचे ये शो हो जाएगी। अगर आपके ये गलत है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। एक्शन अप और डाउन का एक्शन है, लेकिन एक ही है तो अप डाउन नहीं होगा। अगर 2-3 चॉइस भरने के बाद उसको अगर आप एक नंबर दूसरे नंबर पर ले जाना चाहते हैं तो इस एक्शन बटन का काम ले सकते हैं। अब जैसे दूसरी चॉइस भरनी है, अब यहाँ से दूसरी चॉइस में दूसरे विद्यालय का नाम यहाँ भर रहा हूँ। अब यहाँ इस तरीके से आपको ध्यान से भरना है। जैसे यहाँ एक मैं और विद्यालय है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आप जो भी नाम वगैरह भरें वो अच्छी तरह से भरें। अब यहाँ से मैंने एक जैसे दूसरा विद्यालय वो सिलेक्ट कर लिया। ये यहाँ से आप, क्योंकि ये थोड़ी लिस्ट लंबी है तो यहाँ से मैंने दूसरा विद्यालय सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ऐड पे क्लिक किया। यहाँ से जैसे ये नाम आ गया विद्यालय का, और यहाँ ऐड स्कूल पे क्लिक किया।
तो ये नाम ऐड हो गया। अगर कई बार ये ऐड नहीं होता तो आप एक बार अगला विद्यालय सेलेक्ट करके देख लें। अब जैसे यहाँ ऐड हो गया, अब आपको यहाँ तीसरा विद्यालय पढ़ना है, तो मैं तीसरा विद्यालय यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ से जो भी लिस्ट है उसको आप गौर से देख करके एक एक जो भी विद्यालय है वो आपको यहाँ से आराम से पढ़ना है। यहाँ से जैसे मैंने तीसरा पढ़ लिया, अब उसके बाद में धीरे धीरे आपको जो भी चॉइस आप पढ़ना चाहें वो सारी आपको यहाँ पढ़नी है। अब मान लो जैसे अगली चॉइस है, मैं यहाँ एक और चॉइस पढ़ के फिर आपको सारी चॉइस पढ़ने के बाद बताता हूँ। तो मैं एक दूसरी चॉइस और यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से ये जैसे मैंने दूसरी चॉइस यहाँ से अलग अलग आप यहाँ से मैंने दूसरी पढ़ ली, ये वापस ऐड पे आपको जाना है। उसके बाद में आपको जैसे ये 4 हो गई, अब इसमें से आपको 5वीं जैसे मान लो पढ़ना चाहें तो यहाँ आप वापस उसी तरह से विद्यालय को सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके आपको सारी चॉइस कम से कम 15 पढ़नी है और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैं अब एक चॉइस और आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये जो विद्यालय अलग अलग है तो आपके यहाँ देखते रहें और आपको अच्छी तरह से चेक करना है कौन कौन सी आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जैसे ये मैंने एक पढ़ ली, अब मान लो यहाँ से ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ से ये जैसे ये आ गया कि अब यहाँ जैसे इस तरीके से आ रहा है कि विद्यालय का चयन किया जा चुका है तो अन्य विद्यालय का चयन करें। हालांकि ये विद्यालय ऊपर जो नाम अभी आ रहा है ये यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये आ रहा है तो ये एरर मैसेज आप इसको आपको क्लोज करके आप अगली चॉइस पढ़ लें तो इसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अभी ये 4 आ रहा है, अब यहाँ से जैसे अभी ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये एरर मैसेज आ रहा है कि विद्यालय का चयन किया जा चुका है। तो यहाँ जैसे चयन किया नहीं है लेकिन आ रहा है, तो आपको क्लोज पे क्लिक करके कोई अगला विद्यालय आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं जैसे अगला विद्यालय और सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका नाम अपने आप इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे मैं एक दूसरा विद्यालय सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने जैसे ये दूसरा विद्यालय सेलेक्ट कर लिया, एक जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो मैं अब जैसे एक दूसरा विद्यालय यहाँ, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी लंबी है ब्लॉक की होगी तो आप एक एक चॉइस आप ध्यान से भरें। तो मैं दूसरा विद्यालय आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अभी जैसे यहाँ 4 आ रहे हैं और एक सेलेक्ट करते ही सीधे 6 हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे ऐड स्कूल पे क्लिक किया तो यहाँ मैंने कहा था आपके यहाँ से जैसे ये नाम अभी नहीं आ रहा था जो ऊपर आ रहा था, लेकिन अभी आ गया और 4 से सीधे 6 हो गए। यानी ऐसा कुछ होता तो आप अगली चॉइस भरते रहें। अब मान लो आप यहाँ से सबमिट करना सेव करना चाहें पहले, तो यहाँ सेव के लिए आपके ऑप्शन है वो, अभी जैसे यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि कम से कम आपको 15 विद्यालय पढ़ने हैं। तो न्यूनतम 15 विद्यालय पढ़ना है। 15 विद्यालय के पढ़ने के बाद ही आपके सेव होगा। तो आप 15 विद्यालय इस तरीके से आप पढ़ते जाएं और उसके बाद में अगर मान लो जैसे ये जैसे विद्यालय 6 नंबर था, अब इसको आप ऊपर लेना चाहें 5 नंबर पे, तो आप यहाँ ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये 5 पे आ जाएगा। यहाँ से जैसे इसको है इसको आप पहले सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको यहाँ से जैसे ये आ गया, अब ये जैसे ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। अब यहाँ वापस करना चाहें इसको वापस जैसे इसको नीचे लेना है मान लो, तो यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ से इसको के और यहाँ से इसको नीचे लेना है तो यहाँ इसको नीचे लेंगे तो ये वापस नीचे आ गया। इस तरीके से आप अप एंड डाउन जो ऑप्शन है इसको आप काम में ले सकते हैं। अब आपको और भी विद्यालय सेलेक्ट करना है, पूरे सेलेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। तो अब जैसे मैंने यहाँ कुल मिला करके 19 चॉइस पढ़ ली है, तो यहाँ आपको पता है कि मैक्सिमम 20 पढ़नी है और मिनिमम 15 पढ़नी है। अब मान लो इसमें से आप एक बार चॉइस देख लें, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे अगर आप कोई भी आगे पीछे करना चाहें इसको, तो यहाँ से आप अच्छी तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे एक यहाँ लास्ट वाली है, अब उसको मैं जैसे ऊपर ले जाना चाहूँ और किसी को नीचे लाना चाहे तो यहाँ से आप इस पर जैसे ये अब यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये चॉइस ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। इस तरीके से मान लो ये चॉइस है, इसको भी आप अगर ऊपर नीचे करना चाहें या किसी को डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने चॉइस पढ़ ली है, अब सारी एक बार सही हो जाए आप देख लें, उसके बाद में अगर किसी को डिलीट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट कर लें। अब यहाँ से अप एंड डाउन का आपको मैंने बता दिया। ये सारा करने के बाद आपको इसको सेव पे क्लिक करना है तो ये आ गया कि सक्सेस कैंडिडेट चॉइस हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। आपको क्लोज पे क्लिक करना है, यानी ये निशान आ गया, सक्सेस का मैसेज आ गया, राइट का निशान आ गया। अब यहाँ आपको क्लोज करना है। अब क्लोज करने के बाद आप जैसे इसको बैक ले जाएंगे, अभी जैसे सबमिट का ऑप्शन था तो वो सेव का ही ऑप्शन है। अब मान लो वापस इसको बैक ले जाएंगे तो ये चॉइस सेव रहती है या नहीं रहती, यहाँ से वापस आप इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आपके आ रहा है कि 8 अक्टूबर 2024 यानी 8 तारीख को आज ये चॉइस सबमिट हो चुकी है और यहाँ आ गया सबमिटेड, यानी ये चॉइस है वो सबमिटेड है। यहाँ भी आ रहा है स्टूडेंट चॉइस सबमिटेड और स्कूल अलॉटमेंट नॉट डन। जैसे स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, ये जैसे फर्स्ट राउंड का गत साल का जो था, थर्ड राउंड का सेकंड इंटर्नशिप जो गत साल की थी 3rd ईयर में, वो अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ गत साल कौन सी मिली थी तो यहाँ से इस तरीके से आपके गत साल जो भी अलॉट हुई थी वो यहाँ से शो हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी यहाँ एलोकेट होगा आपके यहाँ शो हो जाएगी कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। फिर उस स्कूल का जो भी लेटर अलॉटमेंट होगा वो आपको यहाँ से प्रिंट करके आपके महाविद्यालय से रिलीविंग ले करके आपको
जहाँ भी आपको अलॉटमेंट होता है वहाँ जाकर के ज्वाइन करना है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको साला दर्पण मॉड्यूल पे आपको किस तरीके से करना है ये पूरा मैंने अप्लाई करके बता दिया कि साला दर्पण पोर्टल पे आपको किस तरीके से अपने जो भी चॉइस है वो करनी है। पासवर्ड अगर आपके सेट नहीं हो रहे हैं तो आपको पासवर्ड किस तरीके से सेट करना है। और अगर मान लो एक बार में पासवर्ड में अगर खाली आईडी आ रही है पासवर्ड नहीं आ रहे तो आप दोबारा कोशिश करें। ये थोड़ा सा साइट पे प्रॉब्लम चलती रहती है, तो आप कोशिश करते रहें। और इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कृपया कमेंट करें, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।